लोगों के सामने आने में मुझे शर्म महसूस हो रही थी। मैं अपने बिजनेस में भी नहीं ज़्यादा ध्यान देता था। ये जो कैश का जो पकड़ा गया है, ये हमारे व्यापार शराब से संबंधित फर्मों का पैसा पकड़ा गया है। नोटों की गड्डियों से भरी अलमारियों की ये तस्वीरें आपको याद है ना? ये इनकम टैक्स की छापेमारी में झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से बरामद हुई थी। इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस सांसद के 10 ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी 6 दिसंबर को शुरू हुई थी, जो कि 15 दिसंबर को जाकर खत्म हुई। इन 10 दिनों में झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में धीरज साहू के ठिकानों पर हुई छापेमारी में 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ। इस पूरे मामले पर राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए मीडिया से बात की है। उन्होंने कहा कि ये सारा पैसा उनका नहीं है, बल्कि उनके परिवार और फर्म का है। वो हर चीज का हिसाब देंगे। और मैं दिल्ली में ही था, आप लोगों से मिलना चाहता था, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई थी, आप लोगों के सामने आने में मुझे शर्म महसूस हो रही थी। और मैं राजनीति छोड़ करके मैं अपने बिजनेस में भी नहीं ज़्यादा ध्यान देता था। बिजनेस मेरे परिवार वाले करते थे, और कभी कभार मैं पूछता था बिजनेस के बारे में। बाकी हमको अधिकतर समय मैं राजनीति में ही अपना समय दिया। और हम ये जो कैश का जो पकड़ा गया है, ये हमारे व्यापार शराब से संबंधित फर्मों का पैसा पकड़ा गया है। हमारा परिवार पिछले 100 साल से अधिक से चलता आ रहा है, तथा हमारा जो भी कारोबार है वो बिल्कुल पारदर्शी है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो कैश पकड़ा गया है वो शराब बिक्री का पैसा है, क्योंकि शराब व्यापार में सारा सेल कैश से होता है। यह पैसा सेल कलेक्शन था। यह पैसा को कांग्रेस पार्टी तथा अन्य राजनीतिक दलों से इस पैसे का कोई संबंध नहीं है, जो कि चर्चा में आया है। तो इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। ये पूर्ण रूप से हमारे कंपनी का पैसा था, और ये कैश का भी मैं जिक्र किया, वो कैश से ही हमारा व्यापार चलता है डेली। आप लोग भी जानते होंगे, शराब जहाँ भी बिजनेस होता है वो कैश का ही बिजनेस होता है। तो वह कैश का ही यह बिजनेस है हमारा। जहाँ तक BPDL की बात जैसा है कि अखबार मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है, वो कैश जो बरामद नहीं हुआ है, वहाँ पर जो कैश को लोग बोलते हैं कि काफ़ी मात्रा में कैश वहाँ बरामद हुआ है, तो वह हमारा डिस्टिलरी वहाँ पर है, वह शराब बनता भी है, और वहाँ पर किसी तरह का भी कोई भी कैश नहीं पकड़ा गया। और जो भी पैसा मीडिया के माध्यम से मेरा दिखाया जा रहा है, वो सारा पैसा मेरा नहीं है। यह पैसा मेरे परिवार तथा अन्य संबंधित फर्मों का है। तो मैं यही आप लोग को जानकारी दे रहा हूँ कि जो भी चीज़ मैं पढ़ कर बताया वो बिल्कुल सत्य है। इसमें किसी तरह की भी कोई छिपाने वाली बात नहीं है। आप इस पर आपको भी मैं पूर्ण रूप से मैं कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा हूँ कि इनकम टैक्स ने छापा मारा है, तो इसकी सारे हिसाब किताब मैं हम लोगों को दूंगा। बीजेपी ने रेड में मिले इन पैसों को काला धन बताया था। इस पर धीरज साहू का कहना है कि ये काला धन नहीं, ये तो इनकम टैक्स वाले ही बताएंगे कि ये काला धन है या सफेद। लेकिन मैं दावे के साथ इतना जरूर कह सकता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी या किसी और पार्टी का पैसा नहीं है। ये काला धन है कि नहीं है, देखिए अभी मैं थोड़ा देर पहले बताया कि हम लोग के पास हर बिजनेस जो है, इसमें जितना भी तरह का जो फर्म है, हम लोग का परिवार का नाम से है। हम वो लोग कैसे काला धन को शो कर रहे हैं, तो खैर इनकम टैक्स ही बताएगी। इनकम टैक्स का भी जवाब आने दीजिए, काला धन है या सफ़ेद धन है, वो तो इनकम टैक्स का इसका जवाब देगी। हिसाब आप देंगे। हाँ, हिसाब। हाँ, देखिए हम बिजनेस, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि मैं बिजनेस में नहीं हूँ, हमारे परिवार वाले इसका जवाब देंगे। मैं बिल्कुल इस मामले से बिल्कुल दूर हूँ। मैं, क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा है और मैं राजनीति में 30 साल से हूँ। इसके अलावा मैं कुछ भी आपको जानकारी नहीं देना चाहता हूँ। और मैं
दे दी, जो भी जानकारी देना था दे दिया, और आगे जो भी चाहेंगे मैं देने को तैयार हूँ। अब ये इनकम टैक्स का छापा है, अब उसको लोग किस तरह से लोग इसको देख रहे हैं, इसका बारे में तो हमको नहीं पता है। लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। मैं किसी पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी या अन्य राजनीतिक पार्टी का पैसा बिल्कुल नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। इनकम टैक्स विभाग की ओडिशा में बौद्ध डिस्टिलरी में छापे की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, जबकि रांची वाले घर में इनकम टैक्स ऑफिसर्स को जमीन के भीतर ज्वेलरी और दूसरी कीमती चीजें होने का शक है। बताया जा रहा है कि अगर किसी मेटल के बक्से में ये चीजें होंगी तो पता चल जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जियो सर्वेलांस सिस्टम के जरिए घर के कोने कोने की जांच की जा रही है। धीरज साहू के ओडिशा के ठिकानों से बरामद कैश, ज्वेलरी के अलावा जमीन, होटल, हॉस्पिटल और बिजनेस में निवेश के कागजात मिले हैं, जिसका असेसमेंट किया जा रहा है। खबर यह भी है कि करोड़ों के इस निवेश की जांच अब ईडी कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भुवनेश्वर में ईडी के एक बड़े अधिकारी ने इनकम टैक्स विभाग की टीम से मुलाकात करके पूरे मामले की जानकारी ली है। इससे पहले 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी धीरज साहू के ठिकानों पर बड़ी रेड की खबर को शेयर करते हुए लिखा था, देशवासी इन नोट के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो भी लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। वहीं झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ये काली कमाई इतनी बड़ी है कि नोट गिनने वाली मशीनें भी हिसाब लगाने में हाफ जाएं। उन्होंने दावा किया कि गरीबों की शुभचिंतक बनने का दंभ भरने वाले कांग्रेसी जमात की कड़वी हकीकत हर रोज उजागर हो रही है। उन्होंने धीरज साहू के खिलाफ FIR दर्ज करने की भी मांग की है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।